हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को कोरल ड्रॉ के टूल सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी इसमें क्या है, पहले अभी एक बॉक्स लेता हूँ, ऐसे रेक्टेंगल टूल लिया मैंने। सो अभी इस रेक्टेंगल टूल को ऐसे अंदर से क्लिक करता हूँ तो ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप लाइन को इधर क्लिक कर रहे हो तो आपको ये सिलेक्शन मिल रहा है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी ये अंदर क्लिक करने से भी आपको सिलेक्ट होना चाहिए। इसको हमको क्या करना है, ट्रीट एज फिल को एक्टिव करना है। वो कहाँ आता है उसके बारे में बता रहा हूँ। सो अभी इसमें क्या है, पहले टूल्स में आता हूँ। टूल्स में आके आपको ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में आने के बाद इधर क्या होता है, ऐसे वर्क स्पेस करके है। सो इसको ओपन करना है। इसको क्लिक करने से क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन हो गए। इसमें क्या है, ऐसे टूल बॉक्स करके है, इसको क्लिक करो आप। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इधर पिक टूल करके है, इसको आप क्लिक करो। अभी देखो इधर क्या है, ट्रीट एज फिल करके है, ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल करके है, इसको एक्टिव रखना है। इसको एक्टिव रखने से क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट आप अंदर क्लिक करते हो वो सिलेक्ट हो जाता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। इसको मैं ओके बोलता हूँ। सो देखो अभी ये जो बॉक्स था, अभी इसको देखो अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसे सिलेक्ट हो रहा है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी देखो और एक सर्कल लेता हूँ ऐसे। सो देखो अभी इधर अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भी ये क्या हो रहा है, ऐसे सिलेक्ट हो रहा है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी देखो ये क्या है, प्रॉपर्टी बार है। ये प्रॉपर्टी बार में क्या है, थोड़ा ऑप्शंस बहुत छोटे दिख रहे हैं हमको, स्मॉल दिख रहा है। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में आने के बाद इधर आप क्या करो, टूल बार टूल बॉक्स करके है। सो इसमें प्रॉपर्टीज में आना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद अभी इधर देखो ये बटन्स क्या है, स्मॉल है। इसको मैं अभी लार्ज कर लेता हूँ। तो अभी देखो ये बड़ा हो गया। इस तरह क्या है, आप इसको ऐसा बड़ा कर सकते हैं। और एक क्या है, इसमें जो प्रॉपर्टी बार है इसमें अभी और एक क्या है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके अभी स्टैंडर्ड बार लेता हूँ। अभी देखो इसमें जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शन को आप क्या है, प्रॉपर्टी बार में शिफ्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अभी ये देखो स्नैप टूल ऑप्शन है, इधर स्नैप सेटिंग्स है ये सब। इसको हम इधर व्यू से भी इधर ले सकते हैं। अगर समझो ये जो ऑप्शन है आपको, इसको प्रॉपर्टी बार में आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आर्ट से क्लिक करके, आर्ट होल्ड करना है, होल्ड करके माउस से क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो। आपको जहाँ पे चाहिए उधर लाके ऐसे छोड़ सकते हैं। देखो अभी ये क्या हो गया, स्नैप सेटिंग्स क्या है, इधर प्रॉपर्टी बार में आ गए। अगर इस स्टैंडर्ड बार को भी आप रखेंगे तो क्या होता है, स्क्रीन का ज़्यादा जगह कंज्यूम हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, जो ऑप्शन आपको चाहिए एक बार से दूसरे बार को आप क्या है, ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको इधर ये नहीं चाहिए तो आप क्या है, इधर राइट क्लिक करके आप कस्टमाइज में आके इधर आके आप रीसेट भी कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए क्या है, ऐसे ही रखता हूँ मैं। ये आपको समझ में आ गया। अभी क्या है, ये क्या है, कलर पैलेट है। ओके, अभी इस कलर पैलेट को क्या है, ऐसे इधर बाहर से आप ट्रैक करेंगे तो ऐसे आ जाता है। ओके, अभी ये क्या है, आरजीबी कलर पैलेट है। आरजीबी बोले तो क्या है, रेड ग्रीन और ब्लू है। ओके, सो अभी इसमें एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद व्यू में आना है। आके आपको क्या है, कलर पैलेट में आके आप क्या है, ऐसे CMYK के भी आप ले सकते हैं। सो CMYK के मतलब क्या है, सयान, मजेंटा, येलो और ब्लैक है। के बोले तो ब्लैक है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी इसको क्या है, अगर समझो आप कुछ लैब वगैरह के लिए वर्क कर रहे हैं तो RGB में वर्क करना है। अगर समझो ऑनलाइन में कुछ आप बना रहे हो तो आप क्या है, RGB वर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑफसेट प्रिंटिंग या बैनर वगैरह कुछ बना रहे हो तो तब आपको क्या करना है, CMYK के पैलेट का यूज़ करना है। ये आपको समझ में आ गया। अभी क्या ऐसे इधर ट्रैक करता हूँ तो देखो ऐसे इंसर्ट हो रहा है। इधर क्लिक छोड़ देना है तो ऐसे ये पैलेट आ गया। अभी इसमें क्या है, ये कलर्स क्या है, एक बार क्या होता है, ऐसे क्लिक करके आप ड्रैग करके ऊपर छोड़ देंगे या नीचे ऐसे ड्रैग कर लिया आपने तो कलर्स क्या हो गया, ऐसे मिक्स हो गया। आपको ये कलर जजमेंट ठीक से नहीं मिलता है। तो ऐसे आगे पीछे हुआ है तो इसको पहले जैसा करने के लिए क्या है, ये जो एरो मार्क है, इस एरो मार्क को क्लिक करना है। क्लिक करके आपको क्या है, पैलेट में आओ, इधर रीसेट पैलेट करके है। इसको रीसेट करने से क्या होता है, ऐसे बोलता हूँ तो देखो अभी ये रीसेट हो गया। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी इस पैलेट में क्या है, आप कौन सा भी एक बॉक्स ले लो। ऐसे एक बॉक्स लिया मैंने। सो इसका लाइन थिकनेस भी थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। अभी देखो लेफ्ट क्लिक करने से क्या होता है, फिल होता है। अगर आप माउस को राइट क्लिक करेंगे तो क्या है, आउटलाइन कलर चेंज होता है। ओके, किसी भी कलर में आप थोड़ी देर तक आप होल्ड करेंगे तो क्या है, ऐसे नंबर ऑफ शेड्स ओपन हो जाएंगे। ओके, अभी और एक क्या है, इसमें आप डॉक्यूमेंट पैलेट भी आप ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट पैलेट यानी
जिस फाइल में आप जितने कलर्स यूज़ किए सिर्फ उतना ही वो बताएगा। तो इसके लिए आप आपको क्या करना है, एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक करो, व्यू में जाना है, कलर पैलेट में आना है, आके इधर डॉक्यूमेंट पैलेट को क्लिक करो। तो जितना भी आपने यूज़ किया है इसको इधर नहीं रखना है, इसको मैं अभी ड्रैग करके ऐसे नीचे रख देता हूँ। तो देखो भी ऐसे इधर नीचे आपको कलर दिखाई दे रहा है। अगर समझो कौन सा भी कलर आपने, अभी समझो इसको एक बॉक्स लेता हूँ, बॉक्स लेने के बाद इस कलर में मैं अभी होल्ड करता हूँ, होल्ड करके कौन सा भी शेड में इधर से लेता हूँ, तो देखो ऐसे आ गया। अभी सेम कलर मुझे चाहिए तो बार बार इधर जाके होल्ड करना पड़ेगा, इसीलिए अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट कलर पैलेट था इसका यूज़ करता हूँ अभी। अभी देखो इधर आके मैं डायरेक्ट इस कलर को ले सकता हूँ। अभी देखो इधर आ गया। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी देखो फिर से आपको इस सर्कल को कलर चाहिए तो आप क्या इधर आके ऐसे ले सकते हैं। ओके, ये आपको डॉक्यूमेंट पैलेट के बारे में समझ में आ गया। अभी क्या है, टूल्स को समझेंगे। अभी ये क्या है, टूल बॉक्स है, ये क्या है, प्रॉपर्टी बार है, ये मेन्यू बार है, और ये टाइटल बार है। ओके, सो अभी एक एक बार क्या होता है, टूल्स भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो अगर समझो आप ऐसे अपने आल्ट के साथ आल्ट होल्ड करके आप ड्रैग करेंगे तो टूल्स को क्या है, आप ऊपर नीचे ऐसा कर सकते हैं। अभी देखो चेंज हो रहा है। ओके, इस तरह आप चेंज करेंगे तो क्या होता है, ऐसे मिक्स हो गया अभी। ओके, अभी देखो शेप टूल को मैं एंड में लेता हूँ तो देखो अभी ऐसे नीचे आ गया। ओके, अभी आपको एरो टूल ऐसे ढूंढना पड़ता है, तो देखो भी ऐसा है, पिक टूल इधर है। तो अगर ऐसे कुछ आगे पीछे हुआ है तो आपको क्या करना है, माउस को इधर राइट क्लिक करो, कहीं भी आप टूल बार में आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद इधर कस्टमाइज में आना है, टूल बॉक्स को कहता हूँ, आने के बाद आपको रीसेट टू डिफॉल्ट बोलेंगे तो क्या होता है, यस बोल दो आप, तो पहले जैसा हो जाता है। लेकिन देखो भी ऐसा छोटा हो गया, तो छोटा हो रहा है तो आपको फिर से क्या करना है, राइट क्लिक करके कस्टमाइज में आओ, इधर आके टूल बॉक्स टूल बार में आता हूँ, इसका प्रॉपर्टीज़ में आना है, प्रॉपर्टीज़ में आके इसको अभी ये स्मॉल है तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, लार्ज कर लेता हूँ, लार्ज कर लेना है। सो करके इसको ओके बोल देता हूँ, अभी ये लार्ज हो गया। ओके, अभी इसमें क्या है, इस प्रॉपर्टीज बार में अभी ये टूल बॉक्स क्या है, इधर एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके अभी देखो लॉक टूल बार्स करके है, अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो देखो अभी इधर डबल लाइन आ गया। ओके, इसको आप क्या है, ऐसे ड्रैग करके आप ऐसे निकाल सकते हैं, इधर बाहर ले सकते हैं। ओके, अगर इसको आपने क्लोज कर दिया तो कैसे लेना है, अभी देखो दोनों टूल बार और प्रॉपर्टी बार दोनों रिमूव हो गए। तो आपको क्या करना है, एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक करना है, व्यू में जाना है, टूल बॉक्स में आना है, अभी इसको ड्रैग करके ऐसे लेफ्ट में लेता हूँ तो देखो अभी ये टूल बॉक्स आ गया। अभी इसी तरह राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, व्यू में जाके प्रॉपर्टी बार में आता हूँ तो देखो अभी प्रॉपर्टी बार आ गया, इसको ड्रैग करके इधर छोड़ देता हूँ। अभी इसको भी आप क्या करो, ऐसे ऊपर ले लो, इसको कभी भी आपको क्या करना है, लॉक करके रखना है। प्रॉपर्टी बार में क्या है, इधर एंड में इधर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके लॉक टूल बार्स बोल दो, तो ऐसे क्या है, ये लॉक रहेगा। अभी देखो आप ऐसे ड्रैग नहीं कर सकते हैं, अभी देखो नहीं आ रहा है, ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं आप लोगों को कोरल ड्रॉ में आप शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी देखो एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, लेने के बाद ऐसे एक बॉक्स लिया मैंने, इसको और एक ऐसे बॉक्स ले लो। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करके अभी इधर आता हूँ तो वेल्ड करता हूँ मैं। ओके, बार बार ऐसे आप वर्क करेंगे तो आपका काम थोड़ा स्लो हो सकता है, इसके लिए आप शॉर्टकट कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में अभी बता रहा हूँ। सो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा हम क्या है, वेल्ड का ऑप्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं। टूल में ऑप्शन में आता हूँ, ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, वर्क स्पेस में आना है, वर्क स्पेस को ओपन कर लो आप। अभी इधर कस्टमाइज करके है, इसको क्लिक करता हूँ, इसमें कमांड्स करके है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करके आप जो अभी ये फाइल है इसको अभी क्लिक करके ऑल बोलता हूँ। ये क्या है, ये सब ऑप्शंस को आपको कोरल ड्रॉ का ए टू जेड सब ऑप्शन आ जाएगा इसमें, यानी डिक्शनरी जैसा आ रहा है अभी ये। ओके, अभी समझो आपको वेल्ड का शॉर्टकट करना है तो इधर डब्ल्यू में आता हूँ, यानी लास्ट में आता हूँ इधर। सो इधर क्या है, इधर वेल्ड करके एक ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करो। अभी देखो इधर बता रहा है आपको, इधर इसको क्लिक करना है। इधर क्या है, इधर शॉर्टकट टैब में आता हूँ, इसको क्लिक करो आप। क्लिक करने के बाद न्यू शॉर्टकट की करके है, इधर आपको मेंशन करना है। अभी मैं डब्ल्यू देता हूँ, सिर्फ डब्ल्यू दे रहा हूँ। डब्ल्यू देने के बाद आपको असाइन करना है, असाइन करने के बाद अभी इसको क्या है, ओके बोलता हूँ। अभी देखो आप कौन सा भी एक दो बॉक्स ले लो आप, लेने के बाद क्या है, ऐसे
दोनों को सिलेक्ट करके अभी मैं W बोलता हूँ तो क्या है, वेल्ड हो रहा है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। ओके, इसी तरह क्या है, ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, बैक माइनस फ्रंट भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। कौन सा ऑप्शन आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उसका आप शॉर्टकट कर लो। सो अभी टूल्स में आता हूँ, ऑप्शन में आता हूँ, आने के बाद आपको क्या करना है, अभी इसमें बैक माइनस फ्रंट लेता हूँ, इसमें फाइल है, इसको ऑल बोल दो आप। ऑल बोलने के बाद आपको क्या करना है, इधर बी में आता हूँ अभी। सो बी में क्या है, बैक माइनस फ्रंट ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। सो अभी इसको क्या है, बैक माइनस फ्रंट को क्लिक करता हूँ। क्लिक करके अभी समझो मैं इसको बी दिया, अभी बी शॉर्टकट दे रहा हूँ तो देखो अलाइन बॉटम के लिए ऑलरेडी है, ऑलरेडी यूज हो रहा है। अभी इधर आपको दिखा देता है वो करेंटली असाइन टू करके इधर बता रहा है आपको। तो आपको कौन सा भी अलग शॉर्टकट देना है इधर। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी एक क्यू दे देता हूँ। ओके, क्यू देता हूँ, देने के बाद अभी क्या है, असाइन बोलते के इसको क्या है, ओके बोल देना है। अभी देखो आप ऐसे एक बॉक्स लेता हूँ, इसको एक कलर भी दे दो आप। सो अभी एक सर्कल लेता हूँ, इसको भी एक कलर देता हूँ। अभी देखो इन दोनों को सिलेक्ट करके अभी क्या है, क्यू बोलता हूँ तो देखो बैक माइनस फ्रंट हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अभी एक छोटा लोगो भी करके आपको दिखाता हूँ मैं आपको। इसे एक स्ट्रिप लेता हूँ, दोनों को सेंटर कर लो। सेंटर करने के बाद बाहर क्लिक करके इसको एक ही सिलेक्ट करना है, इसको 45 डिग्री एंगल देता हूँ। अभी इसको क्या है, इस स्ट्रिप को सिलेक्ट करना है, कॉपी पेस्ट करके मिरर कर लेता हूँ। अभी इन सबको सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट बोलो, यानी क्यू प्रेस करना है। देखो अभी क्यू प्रेस करने से बैक माइनस फ्रंट हो गया। अभी एक कंट्रोल के साथ एक बॉक्स लेता हूँ, इसको एक 45 डिग्री एंगल दे दो। दोनों को क्या है, ऐसे सेंटर करना है, ई एंड सी बोलता हूँ। तो इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। अभी क्या है, इन सबको सिलेक्ट करके फिर से क्यू बोलता हूँ तो देखो अभी बैक माइनस फ्रंट हो गया। अभी एक स्ट्रिप लेता हूँ, इस एज से इस एज तक स्ट्रिप लेता हूँ। एक स्ट्रिप लेने के बाद अभी इन सबको सिलेक्ट करके ई एंड सी बोलो तो सेंटर हो गया। सो इसको कॉपी पेस्ट करके ऐसे एक 90 डिग्री रोटेट करता हूँ। देखो अभी इन सबको सिलेक्ट करके अभी क्या है, डब्ल्यू बोलता हूँ। डब्ल्यू बोलने से क्या हो गया, वेल्ड हो गया। देखो अभी ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। ओके, इस तरह क्या है, बहुत सारे शॉर्टकट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी समझो इसको मुझे साइज देना है तो आप क्या करेंगे, इधर जाएंगे साइज देने के लिए। इसको भी क्या है, हम शॉर्टकट में क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टूल्स में आना है, ऑप्शन में आता हूँ। ऑप्शन में आके आपको क्या करना है, फाइल है तो अभी देखो और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्कस्पेस में आना है, इसमें कस्टमाइज में आना है, कमांड्स में आके आपको क्या करना है, फाइल है तो इसको ऑल बोल दो, यानी टोटल डिक्शनरी के हिसाब से ये आ जाता है। सो आपको क्या करना है, यस में जाना है, इधर ड्रैग कर लो आप। साइज में आता हूँ तो साइज में बहुत सारे साइजेस रहेंगे, पेज साइज रहता है, ऑब्जेक्ट साइज रहता है। ओके, अभी इसको क्या है, साइज में आता हूँ। अभी देखो बहुत सारे साइजेस आपको बता रहा है, आप कौन सा भी आप क्लिक करो, क्लिक करके एक बार जनरल में क्लिक करो तो इधर कौन सा साइज करके ये बताता है ये। सो अभी देखो ये क्या है, पेज डायमेंशन करके है। फर्स्ट साइज लेता हूँ तो अभी देखो ये ऑब्जेक्ट साइज है। हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट साइज का शॉर्टकट बनाना है। तो इसी को सिलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट की में आता हूँ। आके कौन सा भी शॉर्टकट आप ले लो, अभी के लिए यस देता हूँ। तो देखो अभी किसी दूसरे ऑप्शन के लिए ये शॉर्टकट नहीं है, तो इसको यस रखते हुए अभी मैं असाइन करता हूँ। असाइन करके इसको ओके बोल दो आप। ओके बोलने के बाद अभी देखो इसको सिलेक्ट रखते हुए अगर मैं यस प्रेस करता हूँ तो देखो ये क्या है, आप कहाँ पे आपका कर्सर है उधर ही साइज आ रहा है। आपका काम क्या है, बहुत फास्ट से हो जाता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। ओके, इस तरह क्या है, बहुत सारे आप शॉर्टकट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी क्या है, आपको स्नैप सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो स्नैप के लिए क्या है, ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी बार में भी ये स्नैप सेटिंग्स ऑलरेडी लिया हुआ है, और आपको क्या है, व्यू में भी आपको इधर मिल जाता है स्नैप सेटिंग्स। ओके, अगर इस स्नैप सेटिंग्स को आपको यूज़ करना है तो अभी क्या है, अभी मैं एक ऐसे एक बॉक्स ले लेता हूँ इसे। अभी समझो आपको इस सर्कल को, ओके, इस पॉइंट को सेंटर करते हुए इस सर्कल को रखना है तो आपको क्या करना है, व्यू में आता हूँ, व्यू में आके स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखता हूँ। यानी अभी क्या है, ये जो स्केल है, इस स्केल में से आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये गाइडलाइन आ रहा है, ये आपको पता है ऑलरेडी। ओके, अगर इस कॉर्नर में आप आते हो तो ये क्या करता है, इसको ड्रैग करके आप छोड़ते हो तो क्या है, जहाँ जिस पॉइंट पे आप छोड़ते हो उस पॉइंट को क्या है, स्केल है एक्स और वाई एक्सिस में 0 कर लेता है। ओके, इसी तरह क्या है, अभी मैं इस पॉइंट को ऐसे कॉर्नर से ड्रैग करते हुए इस पॉइंट पे छोड़ता हूँ। जैसे इधर ला रहा हूँ तो इधर स्नैप भी हो रहा है वो।
ओके, जैसे ही ये स्नैप होता है मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद अभी इसमें क्या है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यानी ये पॉइंट क्या हुआ, अभी देखो इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्केल क्या हुआ है, 0 हुआ है। एक्स और वाई एक्सिस दोनों ये पॉइंट क्या है, 0 हुआ है। सो इस सर्कल को सिलेक्ट रखते हुए अभी मैं एक्स और वाई एक्सिस को दोनों 0 करता हूँ, तो देखो अभी वो सर्कल क्या है, मूवमेंट हो रहा है, यानी इस पॉइंट को सेंटर करते हुए ये सर्कल इधर आ गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट पोजीशन पे आपको लेके जाना है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अभी समझो मैं इस पॉइंट पे रखता हूँ, इधर इधर रख के इस सर्कल को सिलेक्ट रखते हुए भी मैं इसको एक्स और वाई एक्सिस इधर 0 बोलता हूँ, तो देखो अभी इस तरफ आ गया। ओके, इस तरह क्या है, आप स्नैप सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं। अभी समझो मैं अभी क्या करता हूँ, एक स्ट्रिप लेता हूँ, इधर स्ट्रिप लेने के बाद अभी इसको क्या है, ऐसे इधर राइट क्लिक करता हूँ, नीचे लेके कॉपी हो गया, इसको कंट्रोल आर बोलता हूँ, तो इधर क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आ गए। अभी इसको थोड़ा ऐसे छोटा कर लेता हूँ। अभी इधर क्या है, कुछ गाइडलाइंस रख लेता हूँ मैं। ओके, अभी इस गाइडलाइंस को मुझे क्या है, इस स्ट्रिप्स को ऐसे आगे बढ़ाना है। अभी समझो इसको सिलेक्ट करके इस गाइडलाइन तक मुझे लेना है, तो अभी देखो ठीक से आया नहीं आया वो समझ में नहीं आता ऐसे। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है, व्यू में जाके आपको क्या करना है, स्नैप टू गाइडलाइंस को एक्टिव रखना है। ओके, इसको एक्टिव रख के आप इस ऑब्जेक्ट को आप लेके ऐसे मूवमेंट करेंगे, तो देखो अभी जैसे ही गाइडलाइन आ रहा है तब स्नैप हो रहा है वो। अभी देखो जैसे ही इधर मैं लाता हूँ नई लाइन के नज़दीक तो स्नैप हो रहा है। ओके, आप इसको क्या है, इस ऑप्शन का आप यूज़ करने से क्या है, जूम किए बिना विदाउट जूमिंग आप क्या है, आसानी से आप एक्यूरेट वर्क आप कर सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी इसमें क्या है, कुछ स्नैप के भी कुछ सेटिंग्स है। सो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, टूल्स में आता हूँ। टूल्स में आके आपको ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में आने के बाद इधर क्या है, आपको स्नैप टू ऑब्जेक्ट करके है। ओके, स्नैप टू ऑब्जेक्ट है, इधर आप क्या है, डिस्टेंस दे सकते हैं। ये डिफॉल्ट में क्या रहता है, 10 रहता है। अभी समझो इसको मैं अभी एक 30 बोलता हूँ। 30 बोलने के बाद ओके बोलता हूँ, तो देखो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस से ही जंप हो जाएगा। अभी देखो जैसे ही इसके नज़दीक आता है तो बहुत दूर से ही ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे जंप हो रहा है। जैसे ही 30 पिक्सल नज़दीक जाता है तब स्नैप हो जाता है। अगर समझो इसको मैंने अभी 10 कर दिया, अभी टूल्स में आता हूँ, ऑप्शन में आके अभी इसको क्या करता हूँ, स्नैप स्नैप का रेडियस जो है इसको 10 कर देता हूँ। 10 पिक्सल, जैसे ही 10 पिक्सल नज़दीक जाता है तब जंप होता है। अभी देखो थोड़ा डिस्टेंस के बाद, ज़्यादा नज़दीक जाने के बाद क्या है, ऐसे जंप हो रहा है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, जैसे ही स्नैप होता है इधर आपको बताएगा भी वो कि ऐसे एज करके बता रहा है वो। ओके, ये आपको समझ में आ गया। इस तरह क्या है, स्नैप सेटिंग में आप बहुत सारे चेंजेस करके एक्यूरेट वर्क आप कर सकते हैं। अभी क्या है, इन सबको डिलीट करता हूँ। कंट्रोल ए बोलना है। एक बार एक गाइडलाइन आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके आप कंट्रोल ए बोलेंगे तो सब गाइडलाइन सिलेक्ट होता है, आप आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं एक ही बार में। सो अभी इसमें अभी मैं आपको क्या है, स्केल के बारे में बता रहा हूँ। अभी ये स्केल क्या है, ऐसे इधर मिलीमीटर करके है। अगर चाहे तो आप इंचेस वगैरह इधर कर सकते हैं, मिलीमीटर इंचेस वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। अभी एक एक बार क्या होता है, ये स्केल अभी समझो इस कॉर्नर को अभी मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, यानी ये बीच में आ गया। अगर अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट है तो उसको सेंटर करके आप इधर क्या है, अरेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ बाय मिस्टेक आपका स्केल ऐसे बीच में आ गया तो आपको क्या करना है, इसको शिफ्ट के साथ ऐसे ड्रैग करके फिर से आप क्या है, इस पोजीशन पे लाके ऐसे छोड़ सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया। एक एक बार गलती से ऐसा हो जाता है कि ड्रैग करते वक्त आप क्या करते हो, शिफ्ट के साथ आप ड्रैग करोगे तो ऐसे स्केल बीच में आ जाता है। सो इस स्केल को पहले पोजीशन में पहले जैसा करने के लिए अभी क्या है, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करके अभी आपको ड्रैग करके इस कॉर्नर पे छोड़ना है, बाद में शिफ्ट को छोड़ देना है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी देखो मैं आप लोगों को कुछ पावर क्लिप के सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ। अभी एक बॉक्स लेता हूँ ऐसे। ओके, ये बॉक्स लेता हूँ। बॉक्स लेने के बाद अभी समझो इसको एक कलर भी दे देता हूँ। अभी एक सर्कल लेता हूँ ऐसे, इसे एक सर्कल ले लिया मैंने। सर्कल लेके इसको क्लिक करता हूँ। अभी देखो माउस को क्या है, राइट क्लिक से इसे होल्ड करके इसके अंदर लाना है। आज जैसे ही बॉक्स के अंदर आता है तो कर्सर चेंज हो रहा है। कर्सर चेंज होने के बाद आपको राइट क्लिक छोड़ देना है। तो अभी ये मेन्यू आ गया। सो इसमें क्या है, पावर क्लिप इंसर्ट करके है, इसको आप क्लिक करो। तो अभी देखो जैसे ही मैं उसको पावर क्लिप किया तो क्या हो गया, बॉक्स के बीच में आ गया। सर्कल क्या है, बॉक्स में बीच में आ गया। अभी क्या है, और एक सर्कल ऐसे लेता हूँ, लेके इसको और एक कलर देता हूँ। कलर ले दे के अभी इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से इसमें पावर क्लिप करता हूँ। तो देखो भी ऐसे ला के इधर छोड़ देता हूँ।
छोड़ने के बाद पावर क्लिप करता हूँ तो फिर से क्या है, ऐसे बीच में जा रहा है, यानी सेंटर में पावर क्लिप हो रहा है। ओके, इसको अगर आपको चेंज करना है सेटिंग में तो आपको क्या करना है, टूल्स में आना है, टूल्स में आके आपको क्या करना है, ऑप्शन में आना है, ऑप्शन में आके आपको क्या करना है, एडिट में आता हूँ, एडिट में आके आपको क्या करना है, ऑटो सेंटर न्यू पावर क्लिप कंटेंट करके है, ये एक्टिव है अभी इधर। सो इसको आप क्या है ऐसे डीएक्टिव करेंगे तो क्या होता है, अभी देखो इसको ओके बोलता हूँ। अभी कौन सा भी और एक सर्कल लेता हूँ इधर, ऐसे सर्कल लिया मैंने, कौन सा भी दूसरा कलर दे देता हूँ, देखिए इसको राइट क्लिक करके इसके अंदर छोड़ता हूँ और पावर क्लिप बोल देता हूँ। तो देखो अभी जहाँ पे हमने उसको ड्रॉप किया उधर ही पावर क्लिप हो गया भाई, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी समझो और एक बॉक्स लेता हूँ ऐसे, और एक ऐसे बॉक्स लेता हूँ, लेके अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा कौन सा भी कलर दे दो आप, देखिए इसको माउस राइट क्लिक से ऐसे क्या है ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ता हूँ, पावर क्लिप बोलता हूँ, तो देखो अभी फिर से क्या हो गया, जहाँ पे हमने ड्रॉप किया उधर ही वो पावर क्लिप हो गया। ओके, नहीं आपको फिर से वो सेंटर में आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, फिर से टूल्स में आना है, टूल्स में आके ऑप्शन में आना है, ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, इधर एडिट में आना है, एडिट में आके ऑटो सेंटर न्यू पावर क्लिप कंटेंट करके इसको एक्टिव रखना है। इसको एक्टिव रख के एक बार आप ओके बोल देंगे तो अभी देखो, अभी कौन सा भी ऑब्जेक्ट में और एक बार ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे कौन सा भी एक कलर ले लो आप, लेके अभी देखो मैं इसको राइट क्लिक करके इधर लाता हूँ, जैसे ही मैं इधर छोड़ता हूँ, छोड़ने के बाद पावर क्लिप बोलता हूँ तो देखो अभी ऐसे सेंटर में आ गया। ओके, ये आपको समझ में आ गया। इस पावर क्लिप को अगर आपको एडिट करना है तो कंट्रोल के साथ अंदर क्लिक करना है तो ओपन होता है। इस तरह क्या है, आपको जहाँ पोजीशन, कौन सा पोजीशन में आपको वो ऑब्जेक्ट चाहिए ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट करने के बाद क्या है, आप फिर से कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करेंगे तो ऐसे फिनिश हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया। अभी क्या है, जूम टूल और उसके सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सो अभी क्या है, ये क्या है, जैसे जूम टूल है, सो इसको क्या है ऐसे ड्रैग करके भी आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे जूम हो जाता है ऑब्जेक्ट। अभी के लिए क्या है, एक बॉक्स लेता हूँ इधर मैं, इसको बॉक्स लेने के बाद अभी इसको एक कलर देता हूँ। अभी समझो आप जूम और जूम आउट करते बैठेंगे तो बहुत टाइम भी इसमें कंज्यूम होता है। अगर समझो इस कॉर्नर पे अभी मुझे क्या करना है, इन चारों तरफ का जो कॉर्नर है इसको कट करना है अभी मुझे, तो अभी मैं क्या करता हूँ, F2 बोलने से क्या है जूम टूल आता है, जैसे आप इधर एक बॉक्स जैसा ऐसे ड्रैग करते हो उतना ऑब्जेक्ट जूम हो जाता है। अभी देखो आपको फिर से एरो टूल में आ गया हूँ। अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं कन्वर्ट कर करता हूँ, कंट्रोल क्यू बताया, कन्वर्ट कर हो गया। अभी समझो इतना जूम करके कुछ वर्क कर रहा हूँ मैं। अभी इसको क्या है, इस पॉइंट को इधर डबल क्लिक करता हूँ, इसको भी डबल क्लिक किया, इस पॉइंट को निकाल देता हूँ। अभी समझो उस और के जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे मुझे जाना है, तो अभी मैं जूम आउट जूम इन करते बैठूंगा तो बहुत टाइम लगता है, इसको टाइम कंज्यूमिंग लगता है। सो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एन बटन आपको प्रेस करना है तो ऐसा ये स्क्रीन आ जाता है। अभी जो प्लस मार्क है, ये प्लस मार्क जो है उसके साथ एक बॉक्स भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो बॉक्स आपको दिख रहा है वो स्क्रीन का साइज है। इस बॉक्स को मैं इस कॉर्नर पे लाता हूँ तो देखो भी ये पॉइंट आ गया। आपको जो वर्क करना है वो वर्क आप इधर डबल क्लिक किया ऐसे करके, अभी आपको फिर से दूसरे कॉर्नर पे आपको जाना है तो डायरेक्ट आप एन प्रेस कर सकते हैं, तो देखो भी ऐसे आ गया। इस तरह क्या है, आपका बहुत कम टाइम में आप क्या है मैक्सिमम वर्क आप कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है। अभी फिर से एन बोलता हूँ तो देखो भी ऐसे आ गया। ओके, आपको क्या है, आप टूल का ट्रिक्स वगैरह आप ठीक से यूज़ करेंगे तो कम समय में आप क्या है मैक्सिमम वर्क आप कर सकते हैं, और आपका एक्यूरेसी भी बढ़ता है इससे। अभी मैं F3 बोलता हूँ तो ऐसे जूम आउट हो रहा है, देखो अभी इस तरह क्या है, आप जूम का यूज़ कर सकते हैं, पाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप F2 करने से ऐसे जूम हो रहा है, जूम करने के बाद आपको क्या करना है, एन प्रेस करने से क्या है ऐसे आप मूवमेंट कर सकते हैं, कौन सा एरिया चाहिए आपको उस एरिया को आप मूव कर सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया। ओके, अभी क्या है टेक्स्ट टूल का सेटिंग बता रहा हूँ। सो अभी टेक्स्ट टूल लेता हूँ, लेके इधर क्लिक करो आप, क्लिक करने के बाद कुछ टाइप कर लेता हूँ मैं अभी इधर। सो इधर टाइप करने के बाद अभी इसको क्या है, फॉन्ट वगैरह इसका स्टाइल चेंज करना है तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ। इधर क्लिक करने से अभी आपको क्या आ रहा है, इधर जो ऊपर का जो ये लाइन के ऊपर आपको जो फॉन्ट्स दिख रहे हैं ये क्या है, रिसेंटली यूज्ड फॉन्ट्स है। ओके, और ये आपको जो नीचे दिख रहा है जितने भी आपके सिस्टम में लोडेड फॉन्ट्स है ये आपको इधर बता रहा है। ओके, ये आपको समझ में आएगा। अभी समझो रिसेंटली यूज्ड फॉन्ट इसको आप ज़्यादा कर लेंगे तो क्या है, आपको काम करने में बहुत आसानी होता है कि आप इजी से क्या है आप
ऐसे फॉन्ट को सिलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ये 5 है तो इसको हम बढ़ा लेते हैं। बढ़ाएंगे कैसे? आपको क्या करना है, टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में आके फॉन्ट लिस्ट ऑप्शन करके इधर आओ। इधर आने के बाद आपको क्या करना है, अभी इधर आपको देखो, इधर नंबर ऑफ मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फॉन्ट्स करके इधर आपको दिखा रहा है। इसको ये 5 है, इसको मैं अभी 10 बोलता हूँ, ओके बोल देता हूँ। सो क्या है, अभी इसको सिलेक्ट रखते हुए अभी मैं इधर आता हूँ तो देखो अभी ऊपर आपको क्या बता रहा है, इस लाइन के ऊपर अभी 10 फॉन्ट्स आ गए। तो ये क्या होता है, रिसेंटली यूज्ड 10 फॉन्ट्स आपको इधर दिखा रहा है अभी। यानी कि इधर आप नीचे जाके आप ढूंढने से अच्छा है कि आप यूज्ड फॉन्ट ऐसे लेके आप वर्क कर सकते हैं। अभी इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो 15 भी रख सकते हैं। एक बार आप चेक कर लेना, चेंज करके आप चेक कर लेना। ओके, ये आपको समझ में आ गया। एक एक बार क्या होता है, और एक बहुत सारे फॉन्ट्स ही नहीं दिखते हैं। अभी समझो आपको ये सब क्या है, बहुत सारे फॉन्ट्स इधर आ रहा है। ओके, अभी समझो मैं इधर फिर से टेक्स्ट में आता हूँ, फॉन्ट लिस्ट ऑप्शन में आता हूँ। अभी इधर क्या है, ट्रू टाइप फॉन्ट्स है, इसको भी निकाल देता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ। अभी क्या है, शो टाइप सिंबल लेके रख के इसको ओके बोल देता हूँ। तो देखो अभी इसको मैं क्लिक करके इधर आता हूँ तो देखो अभी एक एक बार क्या लगता है हमको, हमारे सिस्टम में फॉन्ट्स है लेकिन इधर हमको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसको आपको ठीक कैसे करना है, उसको ठीक करने के लिए फिर से आपको क्या है, टेक्स्ट में जाना है, फॉन्ट लिस्ट ऑप्शन में आता हूँ। फॉन्ट लिस्ट ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, इधर ट्रू टाइप फॉन्ट और ये तीनों को एक्टिव करो। एक्टिव करके इसको ओके बोल दो आप। तो क्या होता है, आपका जितने भी इंस्टॉल्ड फॉन्ट्स है ये सब क्या है, इधर आपको ये दिखाई दे रहा है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी क्या है, कुछ मैं फिल और कुछ लाइन प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ। अभी समझो जैसे आप इधर ड्रैग करते हो तो ये क्या है, ऐसे एक बॉक्स आ रहा है। बॉक्स क्या है, विदाउट फिल आ रहा है। ओके, समझो एक एक बार क्या होता है, आप बॉक्स डालते हो तो बार बार वो कलर आता है उसके अंदर। तो ऐसा क्यों आता है, अभी समझो आपने एक बॉक्स लिया, अभी ये सिलेक्टेड है। ओके, सिलेक्ट जब रहता है तब आप कलर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझो एक बॉक्स आपने लिया, लेने के बाद आप क्या करते हो, ये सिलेक्टेड नहीं है, अभी अभी डीसिलेक्ट किया है मैंने, तो अभी मैं इसको कलर देता हूँ तो इधर आपको ये बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है करके, ये आपको बता रहा है। फिर भी आप इसको क्या करते हो, ओके बोल देते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट में चेंज हो जाता है। अभी जैसे ही मैं इधर सर्कल लेता हूँ तो देखो अभी ये क्या हो रहा है, फिल आ रहा है। ओके, अगर समझो मैं बॉक्स लेता हूँ तब भी फिल आ रहा है, अगर मैं कुछ पॉलीगॉन लेता हूँ तब भी फिल आ रहा है, हर एक बार ये फिल आता है। हाँ, ऐसा आने का मतलब क्या है, आपने डिफ़ॉल्ट में उसको चेंज कर दिया है। अगर इसको आपको ठीक करना है तो अभी आपको क्या करना है, विदाउट सिलेक्शन कौन सा भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं रहना चाहिए, तब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर क्रॉस मार्क है इसको मैं क्लिक करता हूँ। फिर से अभी इसको क्या है, इसको फिर से ओके बोलना है, यानी फिल को वो निकाल देता है। अभी मैं इसको ऐसे बॉक्स देता हूँ तो देखो अभी ऐसा आ रहा है। ओके, ये समझ में आ गया। अभी एक एक बार क्या होता है, अभी आप सिलेक्टेड नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट कौन सा भी सिलेक्टेड नहीं है, अभी इसको कंट्रोल ये बोल के डिलीट कर देता हूँ। अभी कौन सा भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है, तब आप क्या कर देते हो, लाइन को निकाल देते हो, ऐसे क्रॉस मार्क पे आके माउस राइट क्लिक कर देते हो। राइट क्लिक करने से क्या है, अभी लाइन नहीं है, लाइन को डिलीट कर देगा। इसको ओके बोल देता हूँ। अभी मैं बॉक्स लेता हूँ तो देखो बॉक्स दिखेगा ही नहीं, बॉक्स तो है उधर लेकिन आपको उसका लाइन नहीं आ रहा है। ओके, अगर आप उसको फिल कर सकते हो लेकिन उसका लाइन आपको नहीं दिख रहा है। ओके, समझो आपको इसको ठीक करना है तो आपको क्या करना है, फिर से इधर ब्लैक में आके माउस राइट क्लिक करना है, यानी ब्लैक कलर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, ब्लैक में आके माउस राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके फिर से इसको आप क्या करो, इसको ओके बोल दो। तो अभी देखो जैसे आप ड्रैग करोगे तो ये ब्लैक बॉक्स आ रहा है। ओके, ये डिफ़ॉल्ट में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना है कि विदाउट सिलेक्शन कुछ भी नहीं करना है। विदाउट सिलेक्शन आप जो भी चेंज करते हो वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में चेंज हो जाता है। ओके, ये सब आपको समझ में आ गया है। अभी इस वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।